तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने VN ऐप के उन सभी बेसिक प्लस कुछ एडवांस टूल्स का भी इस्तेमाल करके वीडियो एडिटिंग करना सीखा था, जिनकी मदद से आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वो वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्हें बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग नहीं आती। लेकिन VN ऐप में ऐसे कई एडवांस टूल्स और भी हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने वीडियो को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो अगर आपको पहले बेसिक एडिटिंग करनी सीखनी है तो इस वीडियो के पहले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बाकी के उन सभी एडवांस टूल्स का यूज करना जो आपके वीडियो को एक अलग ही लेवल का बना सकते हैं। तो अब हम वहां से सीखना स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पहले पार्ट में सीखना बंद किया था। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टूल है वह है वॉल्यूम टूल। वैसे वॉल्यूम टूल और फेड टूल के बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डिटेल्स में जो है हमने इसको नहीं समझा था। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली जो है हम इसे डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे कि कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो अगला टूल है वह है वॉल्यूम टूल। तो यहाँ पे देखिए, जब आप वॉल्यूम बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो भी प्ले हो जाएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला है वीडियो वॉल्यूम का और दूसरा है बीजीएम वॉल्यूम का। बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम। ठीक है, तो वीडियो वॉल्यूम को जो है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वीडियो के साथ जो आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है उसको जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जो है 100 पे सेट होता है। ठीक है, तो जो वीडियो वॉल्यूम है उसे आप 100 ही रहने दीजिएगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से बीजीएम जो वॉल्यूम है, बीजीएम वॉल्यूम को जो है आपको हमेशा कम ही रखना है। ठीक है, आपको ना ही ज़्यादा कम रखना है ना ही ज़्यादा रखना है। ठीक है, ताकि वीडियो जो है इरिटेटिंग ना लगे, चाहे सुनने वाले को चाहे देखने वाले को। ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको हमेशा कम ही करके रखना है। ठीक है, तो ये सेटिंग करने के बाद आप चाहें तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने कई पार्ट में वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट किया हो, लाया हो, इंपोर्ट किया हो। ठीक है, या म्यूजिक भी कई पार्ट में आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया हो। ठीक है, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए बस एक एक पार्ट में हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। तो आप चाहते हैं सभी पे जो है यही सेटिंग अप्लाई हो जाए, तो आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है, नहीं तो आप यहाँ सिंगल टिक पे जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, ये सभी पे जो है यही सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद से है हमारा फेड टूल। देखिए, फेड टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमें वीडियो या फिर ऑडियो में जो आवाज़ है वो धीरे धीरे सुनाई देना स्टार्ट करना हो या फिर धीरे धीरे सुनाई देना बंद करना हो। ठीक है, यानी कि जब आपका वीडियो शुरू होता है, ठीक है ना, आप या फिर आप म्यूजिक जो शुरू करते हैं, आप चाहते हैं पहले स्लोली जो है वो स्टार्ट हो, धीरे धीरे स्टार्ट हो। तो आप जो है यहाँ पे देखिए, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक फेड इन का और एक फेड आउट का। ठीक है, तो फेड इन आप जितने सेकंड का करेंगे उतने सेकंड में जो है धीरे धीरे सुनाई देना स्टार्ट होगा। ठीक है, और फेड आउट जितने सेकंड पे आप करते हैं उतने सेकंड पहले जो है वो धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो फेड इन और फेड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, बाकी आप सिंगल पे क्लिक करना चाहें तो आप सिंगल पे ही टिक कीजिएगा। वैसे ज़्यादातर लोग जो है इसका यूज वीडियो के शुरू में करते हैं और वीडियो के लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगला जो हमारा टूल है वो है रोटेट टूल। अब यहाँ पे देखिए, रोटेट टूल जो है, क्रॉप टूल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्रॉप टूल मतलब आप जो है अपने वीडियो का फ्रेम जो है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको दिखाना, कितना पार्ट आपको अपने मेन स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, ये पहले हम बता चुके हैं, तो इसलिए हम रोटेट पे आते हैं। ठीक है, रोटेट टूल में जो है क्या है कि आप अपने फोटो को, वीडियो को, मतलब जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो, आप उसे रोटेट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि रोटेट इसमें क्या कुछ है, लेकिन देखिए, कुछ क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम रोटेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा वीडियो जो है रोटेट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि इससे ये तो कोई मतलब है नहीं कि ऐसे रोटेट करना, लेकिन मैंने क्या कहा कि क्रिएटिव वीडियो, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए वीडियो में जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मैं क्रिएटिविटी नहीं दिखाऊंगा, बस एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक और टूल का यूज करेंगे इसके साथ, जिसका नाम है की फ्रेम। यहाँ पे आप देखेंगे, जब वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बार यहाँ पे दिखेगा और इसमें जो है एक की फ्रेम टूल यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, इसका यूज हम बाद में बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पे आ गया तो मैं बताना चाहूँगा यहीं पे इसको। की फ्रेम का यूज जो है हम तब करते हैं जब हमें अपने वीडियो को जो है एनिमेट करना होता है, अपने वीडियो में यूज जो है कोई एलिमेंट को, फोटो को, टेक्स्ट को, ठीक है, या अपने मेन वीडियो को एनिमेट कराना होता है, तब हम की फ्रेम जो है टूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो की फ्रेम में देखिए, एक होता है स्टार्ट पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट आप जहाँ से एंड करेंगे और जैसे एनिमेट कराएंगे, अब वो जो है एंड पॉइंट पे जाके वैसे वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमने कोई टेक्स्ट लिया और हम चाहते हैं कि वो घूम घूम के या फिर ऐसे मूव करते हुए कहीं पे वो दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे इसी वीडियो को हम चाहते हैं कि पहले घूम के आए, कुछ क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए जो है ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक
की फ्रेम लगा देते हैं। ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इतने टाइम बाद, यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम बाद जो है एक बार ये रोटेट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो सर्कल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपको वहीं पे ला के छोड़ना है जहाँ से आप एक बार इसे रोटेट कराना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रोटेट पे हमने क्लिक किया और ये एक बार रोटेट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, यानी कि हमारा यहाँ पे एक की इंड पॉइंट लग गया इसका, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर आगे जब पढ़ेंगे तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके एक बार और ये घूमे, ठीक है। तो एक बार और हम क्लिक करेंगे, ऐसे हो जाएगा। हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आके जो है इतने सेकंड बाद एक बार फिर से घूमें और इतने सेकंड बाद जो है हमारा आके फिर से ये सीधा हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप मैजिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारा वीडियो चलते चलते आया यहाँ पे और ये कुछ इस तरीके घूमते हुए जो है ये फिर सीधा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो है क्रिएटिव बनाने के लिए जो है आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा मिरर टूल, यहाँ पे मिरर टूल दिया गया है। मिरर टूल और फ्लिप टूल को मैं बता देता हूँ एक ही साथ। देखिए जो मिरर टूल है, आप वीडियो को, फोटो को जो है मिरर करने के लिए, जैसे कि आप मिरर में देखते हैं तो आपको नहीं लगता होगा कि आप उल्टे दिख रहे हैं, लेकिन जो है अगर कोई टेक्स्ट आपके बैकग्राउंड में हो या फिर आपके शर्ट वगैरह पे कहीं लिखा हो तो आप देखेंगे उस आईने में, यानी कि शीशे में, मिरर में जो है उल्टा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का उल्टा जो है अगर आपको दिखाना हो तो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि मिरर टूल का जो है यूज यहाँ पे, जैसे हमने क्लिक किया है अभी तो ये मिरर हो गया है, जैसे लेफ्ट टू राइट करने के लिए, ठीक है। अगर जो भी ऑब्जेक्ट है आपके वीडियो में स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, तो इस टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पॉट जो है इस साइड में है, ये पॉट जो है अब इस साइड में हो गया, जो कि ये ऐसे ही था, ठीक है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, इस टूल का यूज कर सकते हैं। वहीं पे जो फ्लिप टूल है अप और डाउन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे, सॉरी ये तो फिट पे क्लिक हो गया, यहाँ पे अप एंड डाउन पे, ठीक है। तो ये फ्लिप टूल और मिरर टूल दोनों एक ही है। मिरर टूल जो है फ्लिप होता है लेफ्ट टू राइट और फ्लिप टूल जो यहाँ पे दिया है अप एंड डाउन फ्लिप होता है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से है हमारा फिट टूल। यहाँ पे देखिए फिट टूल का यूज जो है वीडियो को फिट करने के लिए, स्क्रीन में फिट करने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलता है, फिट और फिल। फिल का मतलब यह है कि आपका जो स्क्रीन साइज है, एक्चुअल जो आपने स्क्रीन साइज यहाँ पे जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, उस साइज में जो है आपका वीडियो या फोटो अगर कम साइज का है तो वो फिट हो जाएगा उसमें। बाकी आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे जो है मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ पे मैं आपको एक बार की फ्रेम हटाना चाहूँगा, यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ, ठीक है, स्प्लिट, नहीं तो ये इसमें भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का अगर होता है, ठीक है, ये वीडियो, और आप चाहते हैं जो कि इसे पूरे स्क्रीन पे फिल करना, तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। एक बार अगर फिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो इसका एक्चुअल साइज है वो अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा। वैसे ये अब इसका साइज यही है तो यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक इमेज जो है ऐड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे ये जो इमेज है इसका साइज जो है इसके साइज से अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये एक्चुअल साइज है। तो जब आप यहाँ पे, कहाँ गया भाई, हाँ, फिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके स्क्रीन पे जो है फिट हो जाता है, ये अपने एक्चुअल साइज में आता है। लेकिन अगर आप फिल करेंगे तो ये देखिए ये पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी कि आपका पूरा स्क्रीन जो है फिल हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर फिट एंड फिल का यहाँ पे शॉर्टकट समझिए, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसे अप एंड डाउन करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल और फिट टूल का जो है यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमने एडिट करते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, तो अब हमारा जो टूल है वह है बीजी टूल। बीजी मतलब बैकग्राउंड टूल। बैकग्राउंड टूल आपको पता ही है, वीडियो का बैकग्राउंड जो है अगर आप बदलना चाहते हैं तो बैकग्राउंड टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो का जो है, इस वीडियो को मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का है और इसके बैकग्राउंड में जो है हम कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप बीजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कलर लगाना है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला जो वीडियो चल रहा है उसी को अगर आप बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं ब्लर करके या फिर बिना ब्लर के, तो आप इसे जो है यहाँ से ब्लर की इंटेंसिटी को जो है यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके वीडियो के साथ साथ बैकग्राउंड में भी वो क्या है कि चलता रहेगा, दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अलग से कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तब भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से गैलरी से जाके जो है जो बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करना चाहें तो अप्लाई टू ऑल, सिंगल ट्रैक पे है तो सिंगल पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको इसे मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो है लास्ट में ये आ रहा है जो, इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने जो है एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वो ऐसे रिकॉर्ड हो गया जैसे रील वाली जो साइज होती है, ठीक है ना, ऐसे पोर्ट्रेट में। तो लेकिन आप चाहते हैं उसे ऐसे पूरा लैंडस्केप में दिखाना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया कोई रील, मैं यहाँ पे देखता हूँ रील वाली कोई, हाँ यहाँ पे ये वाला, ये वीडियो हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये थोड़ा सा इंपोर्ट हो रहा है, तो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, जो कि ये फिल हो गया है। मैं इसे फिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिट पे क्लिक किया हमने, ये फिट हो गया अपने एक्चुअल साइज में। लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है क्या है कि वो ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए इसी साइज में, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बीजी टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यह पूरा आपका दिखाई देगा और यहाँ से बैकग्राउंड जो है आप जो कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं, या फिर जो है आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यही वीडियो बैकग्राउंड में भी चलता हुआ नजर आएगा, या फिर आप अलग से जो है कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इसे लगा लिया। ठीक है, यहाँ से इसके इंटेंसिटी को जो है कम या ज़्यादा, इस ब्लरनेस को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये कुछ वीडियो इस तरीके का हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अगर कभी मजबूरी में या किसी भी कारण से जो है अगर आप ऐसा वीडियो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से जो हमारा अगला टूल है वह है बॉर्डर का टूल। बॉर्डर टूल यानी कि जो भी एलिमेंट आपके स्क्रीन पे है उसका बॉर्डर आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी वीडियो में जो है आप चाहते हैं इसका बॉर्डर लगाना। ठीक है, तो यहाँ बॉर्डर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन आपको मिलेगा बॉर्डर लगाने का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर की जो है उसकी चौड़ाई को जो है कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करना चाहें तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ से बॉर्डर में जो है आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगला जो हमारा टूल है वह है ब्लर टूल। ब्लर टूल में क्या होता है कि आपके पूरे स्क्रीन का जो वीडियो है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये नहीं कि कोई एक पार्ट ही, जैसे इसे मैं फिल कर लेता हूँ, पहले फिट कर लेता हूँ। हाँ, इसको जो है मान लीजिए ब्लर करना हो तो यहाँ पे कई मोड दिखाता है ब्लर का। यहाँ देखिए ब्लर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्लर है, वर्टिकल ब्लर भी है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव ब्लर है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आप अगर ऐसे ब्लर का यूज करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ब्लर आप पूरे स्क्रीन को करना चाहते हैं तो किसी पार्ट को जो है कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला जो हमारा टूल है वह है जूम टूल। जूम टूल का यूज जो है वीडियो में थोड़ा सा एनिमेट लाने के लिए, एनिमेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे जूम आउट पे हमने क्लिक किया तो ये जूम आउट हो जाएगा, फिर से धीरे धीरे जाके ये एक्चुअल साइज में होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये इस वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा है इसलिए यहाँ पे ये इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है एक कट लगा देता हूँ। इतना पार्ट जो है हम ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट होगा तो यहाँ पे एनिमेशन जो है जो होगा दिखाई देगा यहाँ पे इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं तो आप देखेंगे ये पहले जूम हुआ और फिर धीरे धीरे जो है एक्चुअल साइज में जा रहा है। जूम इन करना चाहें तो ये जूम इन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। मूव टू राइट ये एनिमेट होगा, लेफ्ट होगा, डाउन और अप। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड पे जाके जो है ये पूरा अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा, मतलब इस तरीके से एनिमेट करेगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करना चाहें तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, सिंगल करना चाहें तो आप सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा देखिए ये वीडियो चलता गया और यहाँ से जो है कुछ इस तरीके का ये एनिमेट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अगला जो हमारा टूल है वह है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब कि आपके वीडियो के साथ जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस टूल पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इसी का ऑडियो हमें निकालना हो, जैसे कि हम एक्सट्रैक्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ का देखिए इसमें से ऑडियो जो है यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे ऑडियो आ चुका है, यहाँ से ये ऑडियो जो है रिमूव हो चुका है इस वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ का ग्राफ, ऑडियो का ग्राफ जो है ये बिल्कुल 0 है, कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऑडियो यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? तो एक्सट्रैक्ट जो है ऑडियो इससे कर सकते हैं आप। उसके बाद से है ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑटो कैप्शन आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं तो जब वो बोलते हैं उसी टाइम जो है उनके स्क्रीन पे टेक्स्ट भी आता है, तो इसे ऑटो कैप्शन यानी सब टाइटल लगाना। ठीक है, तो ऑटो कैप्शन जो है ऐसे आप यहाँ से लगा सकते हैं, यह भी फीचर इसमें मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे ऑटो कैप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ कन्वर्जन मोड मिलता है जो कि यहाँ पे टीनी है। ठीक है, टीनी में जो है क्या है कि अगर आप करते हैं तो यह फास्टर तो है लेकिन यह सटीक नहीं है। ठीक है ना, यह लेस प्रिसाइज है। ठीक है, तो ये उतना सटीक नहीं है। बेस पे करते हैं तो ये स्लो है
लेकिन जो है थोड़ा सा क्या है, टीनी वाले से जो है ज़्यादा सटीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, 296 MB डाउनलोड करना होगा। ठीक है, 296 MB जो है आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये गूगल प्ले से ही डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक जब आप इस पर क्लिक करते हैं। तो बाकी अगर आप चाहते हैं फास्ट भी हो और ज़्यादा सटीक भी हो तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, टीनी वाले पे क्लिक करते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्रिएट करेगा। यहाँ से आप लैंग्वेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज हिंदी भी आपका दिया गया है। सारी लैंग्वेज हैं, जो आप लैंग्वेज जो है आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, बस जितना पार्ट हमने जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया था। जैसे हिंदी में हम सेलेक्ट करते हैं, हिंदी यहाँ पे टीनी वाले में कभी कभी नहीं दिखाता है, लेकिन आप बेस वाला जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे हिंदी में भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ, जो आप बोलेंगे हिंदी में सब यहाँ पे लिखा हुआ वो दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला टूल है वो है मोसाइक। मोसाइक में जो है क्या है कि यहाँ पे देखिए, मोसाइक पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी विशेष पार्ट को जो है आप ब्लर करना चाहते हैं, पिक्सलेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ना दिखाई दे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मोसाइक पे हमने पहला क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये पार्ट जो है क्या है कि ब्लर कर दे रहा है। चेहरा आपको छिपाना हो, गाड़ी का नंबर प्लेट छिपाना हो, या कोई अदर जो है सेंसिटिव चीज़ आपको छिपानी हो, आप चाहते हैं कि आप ना दिखाएं उसमें, ठीक है, बाकी सब दिखे वो न दिखे, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इसके जो है साइज को कम या पिक्सलेट के साइज को, जो पिक्सल्स हैं पिक्सलेट हो रहा है उसके साइज को कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मान लीजिए हमें चेहरा नहीं दिखाना है, हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है साइज सेलेक्ट कर लेंगे कितना हमें चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसे हम बाद में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना तो हम इसे ला करके जो है अपने चेहरे पे छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि हमारा चेहरा जो है पिक्सलेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो हमारा चेहरा दिख रहा है, लेकिन जहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे वहाँ से यह नहीं दिखाई देगा। ऐसे मान लीजिए कोई और पार्ट, मान लीजिए यहाँ ये पार्ट हमें छिपाना है, नहीं हम चाहते हैं दिखाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ऐसे कर देंगे, ये उतना क्लियर नहीं दिखेगा, पिक्सलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है मोसाइक का जो है यूज ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद से है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज जो है हम तब करेंगे जब वीडियो में से किसी पार्ट को जो है जूम करके दिखाना हो। बाकी सब अपने एक्चुअल साइज में होगा, लेकिन वो पार्ट जो है जूम हो जाएगा, जिस पे आप मैग्नीफाई जो है आप यूज करेंगे इस टूल का। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने मैग्नीफायर पे क्लिक किया और यहाँ पे वह हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसका जूम जो है, जूम एरिया यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको जूम करना है, ठीक है। बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से शेप है कि आप कितना शेप यहाँ से रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सब कुछ सेट करने के बाद कलर वगैरह बॉर्डर का जो है आप सेट करने के बाद जो है चाहें तो लगा सकते हैं, ब्लैक रखना चाहें, जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप थोड़ा सा बैक आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो है इसे आप ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो है आप यहाँ से इसे घटा बढ़ा सकते हैं, इसके साइज को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरीके का दिखने लगा। तो किसी पार्ट को जो है अगर आप जूम करके दिखाना चाहते हैं तो आप जो है मैग्नीफायर टूल का यूज कीजिए। तो अब हमारा जो अगला टूल है वह है रिवर्स टूल, ठीक है। रिवर्स टूल का यूज जो है वीडियो को और थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, मैजिकल ट्रिक भी दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये वीडियो को रिवर्स कर देता है, उल्टा, मतलब कोई सीधा जा रहा होगा तो वो उल्टा चलने लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक वीडियो जो है हमने यहाँ पे इस वाले वीडियो को हम लेते हैं, ठीक है, और इसे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इस ऐप में। और यहाँ पे देखिए ये इस वीडियो में जो है इसे देखिए यहाँ पे फिट एंड फील का मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। ये वीडियो जो है हमारा क्या हो गया कि फील हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है फिट करेंगे। कहाँ गया भाई फिट, हाँ यहाँ पे देखिए फिट हमने कर दिया। यहाँ पे ये हमारे एक्चुअल साइज में हो गया। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए हमें बैकग्राउंड ये लगाना होता तो हम ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो हम प्ले करते हैं तो ये जो बच्ची है ये आ रही है, ठीक है, हमारी भांजी जो है ये आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्प्लिट टूल लगा देता हूँ ताकि ये जल्दी से मैं आपको दिखाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने इस पार्ट को जो है रिवर्स करके हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम जो है क्या है कि रिवर्स बटन पे क्लिक करते हैं और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, कुछ सेकेंड का टाइम लेगा। तो देखिए ये कुछ ही सेकेंड में जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो अब देखिए ये उल्टा चल रही है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को आप रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे रील्स वगैरह में देखा होगा कि लोग जो है पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से जंप करते हैं, तो वो क्या है जैसे लगता है कि ज़मीन से सीधे पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ फेंकते हैं तो
रिवर्स अगर कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि स्पाइडरमैन के जैसे जो है वो चीज़ जो है पावर से, किसी शक्ति के कारण जो है, किसी पावर के कारण वो जो है उनके हाथ में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का यूज जो है आप रिवर्स टूल का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टूल है वह है फ्रीज टूल। ठीक है, फ्रीज टूल में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमें किसी पार्ट को फ्रीज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पार्ट को हमें फ्रीज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीज टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमारा वीडियो ये यहाँ पे चलता हुआ तो आएगा, लेकिन यहाँ से ये कुछ सेकंड के लिए देखिए ये फ्रीज हो गया। तो अगर आप वीडियो में जो है फ्रीज करके जो है कुछ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो है कुछ बताना चाहते हैं या किसी कारण से आप फ्रीज करना चाहते हैं ऐसे फ्रेम को, तो आप फ्रीज टूल का यूज कर सकते हैं वीडियो के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीज टूल। अगला जो टूल है वह है फॉरवर्ड टूल। फॉरवर्ड टूल में क्या है कि आप वीडियो को जो है, जो यहाँ पे देखिए जो मेन लेयर है आपका वीडियो का, इससे जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपके ओवरले में शामिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड पे हमने क्लिक किया तो ये वीडियो जो है ओवरले में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर यहाँ पे ओवरले में आ गया। ठीक है, यहाँ से इस टूल को जहाँ पे आप जाके जो है यहाँ वीडियो फोटो में जाके यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप अगर यहीं से किसी पार्ट को जो है ऐसे आप ओवरले लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप वर्ड करना चाहें तो आप इसे जो है बैकवर्ड तो आप बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से यह अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो अब जो रह गया है, जो सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, वह है ग्रीन स्क्रीन। तो देखिए ग्रीन स्क्रीन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ओवरले वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ फोटोज पे क्लिक करके यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो आपको ले लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखा था ग्रीन स्क्रीन वाला, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं। यहाँ से कोई एक वॉलपेपर ले लेते हैं। जैसे कि हम जो है यहाँ से एक कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे कि इसी बैकग्राउंड को ही ले लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इस ग्रीन स्क्रीन वाले जो है वीडियो को हम यहाँ पे स्क्रॉल करके लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग से आपको दिखाना चाहूँगा ताकि बेहतरीन तरीके से जो है ये दिखाई दे। इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इसको जो है हम यहाँ पे लाके छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको फिल और फिट का यूज करके भी आप इसे फिट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे है क्रोमा की का। ठीक है, जब आप क्रोमा की पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक पॉइंटर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो पॉइंटर दिख रहा है इसको आपको उस कलर पे यानी ग्रीन कलर पे लाके छोड़ देना है। इसे आप जिस कलर पे ले जाएंगे वो कलर जो है इसमें से गायब हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक वाले पे छोड़ रहा हूँ तो देखिए ब्लैक कलर ये गायब हो जा रहा है। ठीक है, ग्रीन पे हमने छोड़ा तो एक ग्रीन गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद से आप इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा घटा बढ़ा के जो है इसके बॉर्डर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर किनारे पे जो है आप देखेंगे थोड़ा सा जो यहाँ पे वाइट सा दिख रहा है, इसे आप रिमूव कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से जो है आप ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे स्पेल वगैरह यूज करके इन टूल का जो है यूज करके आप कम ज़्यादा करके इसे आप सही तरीके से जो है कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये, तो इस तरीके से जो है आप ग्रीन स्क्रीन को जो है रिमूव कर सकते हैं। बाकी आप इसे बाद में एडजस्ट भी कुछ इस तरीके से जो है एडजस्ट जितना करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। अब 2 टूल्स और रह गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे वीडियो या इधर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप बैकग्राउंड में मतलब हमारा ये मेन वीडियो जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा वीडियो दिख रहा है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको बनाना है, यहाँ पे इस चेहरा लगाना है ऐसे सर्किल में या किसी भी शेप में, तो आप कैसे लगाएंगे देखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम क्या है कि यहाँ पे जो है अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम ओवरले में जाएंगे और यहाँ से जो है हम अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला। अब इसको जो है ऐसे कॉर्नर पे कहीं लगाने के लिए आपको क्या करना है, मास्क टूल का यूज करना है। मास्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम तरह के आपको मास्क मिल जाएंगे। जिस शेप में आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं राउंड में लगाया हूँ, सर्कल में लगाया हूँ, तो मैं यहाँ पे रेडियल वाला, यहाँ पे देखिए रेडियल वाले पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं इसको तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा। उसके बाद से आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे जहाँ एडजस्ट करना चाहें वहाँ एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का जो है ये हमने ये वीडियो एडिट किया है।
उसके बाद से जो हमारा अगला टूल है वह है ब्लेंड टूल का, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के लिए आप जो है अपने वीडियो में किसी एलिमेंट को, किसी फोटो को आप वीडियो के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं, उसको मिलाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी के साथ हमें ब्लेंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग बटन दिया है। ब्लेंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ब्लेंड के आपको जो है तमाम तरह के जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप वीडियो को जो है ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे ये क्या है कि आपके बैकग्राउंड वाले एलिमेंट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ जो है ब्लेंड हो जाएगा, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमने यहाँ पे सारा टूल्स आपको समझा दिया है। अगर कुछ छूटता है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आगे के वीडियोज़ में जो है मैं आपके लिए क्रिएटिव वीडियो कैसे बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, कि इस तरह का वीडियो, ऐसे वीडियो कैसे बनाया जाए, ये वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मेरा काम है आपको इन सभी टूल्स का सही इस्तेमाल करना सिखाना, लेकिन सीखने से भी कहीं ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस की मदद से ही आप वीडियो एडिटिंग में परफेक्ट बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।